तो शर्मा जी, सबसे पहला प्रश्न जो जहन में उठ रहा है, शायद हमारे दर्शकों के जहन में भी होगा कि आखिर ये ज्योतिष है क्या? ज्योतिष विज्ञान क्या है? ज्योतिष विज्ञान क्या है, ये सवाल नहीं है। ज्योतिष एक विज्ञान है, ये सवाल है। यानी सवाल बिल्कुल उल्टा हो गया। जी हाँ जी। ये एक ऐसा विज्ञान है जिसमें 9 ग्रह और 12 राशियां होती हैं। हमारे उपनिषदों का एक नाम मात्र श्लोक है, यते पिंडे तते ब्रह्मंडे। हमारे मनीषियों ने और हमारे ज्योतिष शास्त्रियों ने जी ब्रह्मांड में घूमने वाले ग्रहों का जब अध्ययन किया तो वो अध्ययन के हेतु उन्होंने इस ज्ञान को नाम दिया ज्योतिष। अच्छा। अभी इसी से पनपी हुई सांख्य ज्योतिष है। मैंने अभी अपने चित्रपट के ऊपर अभी मैंने पढ़ा कि सांख्य ज्योतिष, अंक विद्या, न्यूमरोलॉजी जी, 9 ग्रह 12 राशियां, और सांख्य ज्योतिष में यानी न्यूमरोलॉजी में 1 to 9 नंबर्स जी, इसको बोलते हैं न्यूमरोलॉजी। अच्छा शर्मा जी, वैसे माना जाता है कि 9 ग्रह और 12 राशियां हैं, लेकिन इसमें आपने एक नई खोज की है जी। तो आप वो बताएंगे कि ये 48 पीरियड्स का यानी 48 पीरियड्स की जो आपकी एक खोज है, ये खोज क्या है? ऐसा है कि 9 ग्रह और 12 राशियां आज तक हमारे वैज्ञानिक ज्योतिष शास्त्री इसका अध्ययन करते आए हैं और इसके बारे में लोगों को बताते आए हैं। इसका अध्ययन और गहनता से करने की मेरी जो रुचि थी जी, उसकी वजह से मैंने अपने उपनिषद पढ़े और संस्कृत का अध्ययन किया। तो मैंने ये अध्ययन किया कि जब हम एक पर्टिकुलर राशि की बात करते हैं जी, तो उस राशि में मिलने वाले 100 व्यक्ति, उनके जीवन की घटनाएं जी, और उनके साथ घटित होने वाले दिन, घंटे, मिनट अलग अलग होते हैं। तो मैंने इस चीज को ध्यान में रखकर एक नई चीज इजाद की, नई चीज का खोज किया, वो है 48 पीरियड्स। उससे आगे भी मैं जाऊंगा, हो सकता है 480 पीरियड बनाऊं इसको, मगर लोगों को समझने के लिए मैंने हर राशि को एक सप्ताह के अंदर बांट दिया। तो पंडित जी, आप एक चीज और बताइए कि रत्न जो है ये क्या है और इनका असर कितना होता है, क्योंकि ये भी हमने आपसे जानकारी अभी जानना चाहिए है और बहुत से हमारे दर्शक ऐसे हैं जो शायद जानना चाहेंगे कि रत्न वो क्या होते हैं। ऐसा है प्रदीप जी कि यहां तक रत्नों का सवाल है जी, वो ज्योतिष विज्ञान के साथ एक जुड़ा हुआ प्रश्न है। आप ये कह लीजिए कि ग्रहों की दशाओं को जी, सही करने के लिए जितना सहयोग रत्नों का हो सकता है जी, उतना ही सहयोग मंत्रों का भी हो सकता है। दोनों का एक साथ असर हो सकता है। दोनों का एक साथ असर हो सकता है। आपने आजकल पढ़ा होगा मंत्रा हीलिंग्स, तंत्रा हीलिंग्स, जेमोलॉजिस्ट जी, जेम यहां तक रतन विज्ञान है, ये हमारे मनीषियों ने इसका अध्ययन करके इसको राशि के हिसाब से बनाया। और मगर इसको जो बहुत ज्यादा जो प्रसिद्धि मिली रत्नों के ज्ञान को, वो यूनानियों की कृपा से मिली। अच्छा। क्योंकि यूनानी जो है वो रत्नों की भस्म बना के आपके लिए दवाइयां भी तैयार करते हैं। रत्न सिर्फ ज्योतिष के ही काम नहीं आते हैं, रत्न दवाइयों के काम भी आते हैं, यानी इलाज के काम आते हैं। हमारे उपनिषदों में सबसे पहले जो हम उपनिषद पढ़ते हैं तो कठोपनिषद में रत्नों का जो विज्ञान बताया गया है वो दवाइयों के लिए बताया गया है। मान लो आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है तो आप मोती की भस्म बनाकर, खरड़ में मोती की भस्म बनाकर अपनी एक आंख में इधर और एक आंख में इधर रोज सुबह और रात को लगाइए तो आपको जिंदगी भर आंखों की तकलीफ नहीं होगी। इसी तरह ज्योतिष विज्ञान में भी रत्नों का वही स्थान है। ज्योतिष विज्ञान में और जैसे आपकी सूर्य की राशि है जी, आपके लगन में सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य के साथ में राहु है, तो आपने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल की होगी। बचपन में हो सकता है कि आपके घर में बहुत प्यारा व्यक्ति भी आपसे कोई छूट गया हो, यानी स्वर्गवास हो गया हो। जिसके लगन में सूर्य है
उसको रूबी पहनना चाहिए। रूबी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में माणिक बोलते हैं। तो ये मैंने भी पहना हुआ, देखिए। मैं इसीलिए आपको एक एग्जाम्पल देने के लिए अपनी एग्जाम्पल दी। तो आपने देखिए 3-4 स्टोन पहने हुए हैं। आपने पुखराज पहना हुआ है, जिसको 9 ग्रह और 12 राशियों का गुरु माना जाता है। तो रत्नों का बहुत ज्यादा योगदान है ज्योतिष में, और इनके प्रभाव जो हैं आपके बुरे ग्रहों को सही करने के लिए बहुत ही